अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा नाम दानूद सर। प्रोग्राम आपके सवाल में हमने आज सैफ भाई को इनवाइट किया है। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ भाई, आप माशाल्लाह बहरिया टाउन में एक जानी मानी शख्सियत हैं और काम यहाँ कंस्ट्रक्शन एज ए डेवलपर और रियल स्टेट एक्सपर्ट भी जाने जाते हैं माशाल्लाह। हम नाज़रीन को एक तारुफ करवाते चलें। इसी के पेश नज़र कुछ सवाल आपसे किए जाएंगे। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अभी करंट मार्केट सिनेरियो जो बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट का है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसका मुस्तकबिल कैसा है? आज जो हालात चल रहे हैं इसमें हाउ टू सर्वाइव? अच्छा देखिए, अगर तो मार्केट को इस सेंस में देखना है कि प्राइसेस की फ्लक्चुएशन और इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन, लोगों का इंटरेस्ट, देखिए बहरिया टाउन कराची जो है ये है डेवलपिंग फेज़ में। जी जी। डेवलपिंग फेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नहीं, डेवलपिंग फेज़ इन द सेंस के लोगों की मूवमेंट यहाँ पे लाइव होना, बिजनेसेस का शिफ्ट होना। चूँकि ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गो अभी बहुत हज़ारों की तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में फैमिलीज रह रही हैं, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। चूँकि अभी आबाद होने जा रहा है, हो रहा है, तो उसमें रेट्स की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। जब अपवर्ड ट्रेंड होता है तो तब भी बहुत थोड़े टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्राइसेस अप होती है, और जब डाउनवर्ड होता है तो उस वक्त उसका इम्पैक्ट भी उसी तरीके से पड़ता है। आज जो इम्पैक्ट है बहरिया टाउन के ऊपर, वो बहरिया टाउन की वजह से नहीं है, ओवरऑल मुल्क के हालात की वजह से। चूँकि ये डेवलपिंग फेज़ है, इसलिए इसकी गर्मी सर्दी ये ज़्यादा महसूस करता है। सो हम लोग जब भी किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ये फ्यूचर में जब भी किसी नए प्रोजेक्ट पे काम होगा, तो जब तक वहाँ सैचुरेशन नहीं होता तब तक वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। सो अगर आज मुझे कोई ये कहता है कि बहरिया टाउन में बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस हो गई और इसमें जो है बहुत हालात बुरे हैं, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि जिस एरिया में जो सैचुरेटेड एरिया कोई भी है, कराची का कोई एरिया है, बहरिया टाउन लाहौर की बात करें या किसी भी, वहाँ पे अगर इस गर्मी का असर बहुत कम हुआ है, प्राइसेस बहुत कम हुए हैं, तो जब अच्छे हालात आएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस ने अब भी नहीं जाना, वो एक स्टेबल मार्केट चलती है। बिल्कुल। सो जो डेवलपिंग वाले कोई भी है, ये है या मतलब DHA मुल्तान की बात कर लें जो भी डेवलपिंग फेज़ में है, और जो भी डेवलपिंग है, तो उसमें अच्छा ये DHA सिटी की बात हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, DHA सिटी में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, जबकि DHA दूसरा जो फेज़ 5, 6 है, वहाँ पे नहीं ज़्यादा होती। सो जहाँ भी सैचुरेटेड होगा एरिया, वहाँ पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, और जहाँ डेवलपिंग फेज़ है वहाँ ज़्यादा पड़ेगा। आज अगर मार्केट स्लो है तो कहीं हम कहते हैं 30% महीने से, कहीं कहते हैं जी 35% महीने से। थोड़ी सी मार्केट बेहतर होती है तो रातों रात कीमतें बढ़ती हैं। बिल्कुल ऐसे। इंशाल्लाह अभी जब मार्केट दोबारा बेहतर होगी, जो हालात अभी बेहतरी की तरफ मैं समझता हूँ कि अभी चेंज आना शुरू हुई है, वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। जब चेंज होती है तो फिर ये 30% या 35% या 20% डिफरेंट एरिया में जो भी है, ये भी रिवर्ट होगी। फिर इसके बाद इसके ऊपर इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट पड़ना है, और ये जो 1.5 साल की प्राइसेस रुकी है उसका भी इम्पैक्ट पड़ना है। फिर इसी तरह ये मार्केट उसी तरह बूम की तरफ भी आती है। सो इन शॉर्ट ये है कि आज जो बहरिया टाउन में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कम है, लोग कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपनी को प्रॉपर्टी मार्केट में फेंकते हैं, तो वो कोट की जाती है कि इतने % कम पे प्रॉपर्टी सेल होगी। सो ये एक जस्ट फेज़ है। बहरिया टाउन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना कोई बना है, ना अभी फ्यूचर में कोई करीब में कोई बनता नज़र आ रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन ने पाकिस्तान में एक पहले से एक लिविंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाए। जब से बहरिया टाउन आया तब से बाकी सोसाइटीज़ और बाकी को भी इसी स्केल पे आके डेवलपमेंट करना, वो जो से कहते हैं कंपटीशन के लिए ज़रूरी। जो एक हमें लिविंग स्टैंडर्ड दिया है, एक नेमत से कम नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं, ये एक हम सब के लिए अपॉर्चुनिटी है। टाइम टफ ज़रूर है इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों की सवालात हैं, और सैफ भाई से हमारा अगला सवाल ये कॉमन क्वेश्चन जो आजकल पूछा जाता है, आपने मार्केट बेहतरी की तरफ आते हुए बात की, इशारा किया। एग्जैक्टली पीपल वांट टू नो कि कब तक, यानी कितने टाइम फ्रेम में मार्केट दोबारा पहले जैसी हो जाएगी, यानी कितना टाइम और हमें इसी तरह के हालात से, इसी फेज़ को फेस करना पड़ेगा? अच्छा, ये तो फिर आप मुझे बता दें कि कब हमारी एक्सपोर्ट उस तरह की हो जाएगी जिस तरह पहले वाली का आप रेफरेंस दे रहे हैं, यानी इंडेफिनिट टाइम, कब कितनी हुकूमत वो तरह स्टेबल हो जाए। इंडेफिनिट देखिए, ये आप और मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, और आप और मैं जज नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स एक वो होती है जो हमें नजर आती है, इनफैक्ट उसकी बैक एंड पे पॉलिटिक्स चल रही होती है। आप और मैं तो फ्रंट एंड को देख के जज कर रहे होते हैं। एज ए रियल स्टेट एक्सपर्ट एक एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी यहाँ पे दे दें, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ऑब्वियसली रेगुलर ऑडियंस हमारी सुनती है, आपको भी, मैं भी काम कर रहा होता हूँ इस तरह, हम जैसे और दोस्त भी यहाँ से काम कर रहे हैं, तो स्पेशली दे वांट टू नो फ्रॉम सैफुल्लाह भाई
कि सैफ भाई एग्जैक्टली इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अच्छा देखिए, हुआ ये है कि कोई भी मार्केट है, वो रियल एस्टेट है, वो कोई टेक्सटाइल मार्केट है, कोई भी, उससे जुड़े लोग जो है वो उनका वही काम, उन्होंने वही करना है। आप और मैंने यही काम करना है, हमने और कोई काम नहीं करना। अगर करना है तो वो सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी हमारा यही है। सो हमें अगर मार्केट जैसे स्लो है या पिछले दिनों में हमने टफ टाइम देखा, तो इस स्लो टाइम को, इसको हम लोग एक जिसे कहते हैं कि वेट एंड सी वाली पोजीशन में होते हैं। जो ही हमें थोड़ी सी भी कहीं से रोशनी मिलती है तो हम फ़ौरन उसमें जंप इन करते हैं। आप इन्वेस्टर की बात करते हैं, आप एंड यूज़र की बात करते हैं, आप बायर की बात करते हैं, ट्रेडर की बात, वो सारे लोग अगर किसी वजह से रुके हुए हैं तो उनको जब थोड़ी सी रोशनी नज़र आती है, जो कि मैं आज कह रहा हूँ हमें नज़र आई है, तो वो फ़ौरन जंप इन करेंगे बगैर किसी चीज़ का वेट किए। हुआ ये कि अनसर्टेनिटी ये थी, कन्फ्यूजन ये थी कि इन्वेस्टमेंट करें ना करें, मुल्क के क्या हालात हो रहे हैं, कभी कोई न्यूज़ दे रहा, कभी कोई न्यूज़ दे रहा। तो अब जो वाइब्स अच्छी आना शुरू हुई हैं वो ये कि हमें एक यूनिडायरेक्शनल चीज़ नज़र आती कि ठीक है यार, ये अब किसी एक साइड पे चीज़ होती नज़र आ रही। सो वो एक वाइब्स का इम्पेक्ट आना शुरू हो गया, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये जून की अच्छी बात ये है कि जून के जो बजट आने जा रहा है उसमें भी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, उसके लिए कोई अच्छी मराहत लाने की भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो ये न्यूज़ ही जो है इसी मार्केट को जिसे कहते हैं इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, और अभी पड़ना शुरू हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये जून का बजट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें चीज़ें अनाउंस होगी बेहतर जिस तरह की बताई जा रही, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में बहुत चेंज आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, नाज़रीन की तरफ से तीसरा सवाल हमने जो तैयार किया सैफ भाई के लिए। सैफ भाई, एज ए प्राइवेट बिल्डर डेवलपर यू आर वर्किंग इन बैरियर टाउन। आप माशाल्लाह पिछले एक ख़ास अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग बनाई, बहुत सारी प्लानिंग में भी हैं। प्राइवेट बिल्डर्स आज जो काम रोक के बैठे हुए हैं उसकी वजह हमें तो महंगाई, इन्फ्लेशन ही नज़र आ रहा है बज़ाहिर। और इसमें रिस्क फैक्टर क्या है एज ए बिल्डर आप लोगों को, और एज ए कस्टमर जो कस्टमर के कंसर्न्स हैं, ऑब्वियसली कस्टमर्स को आप लोग भी सुन रहे हैं, वो क्या है कस्टमर कंसर्न्स इस टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए, और एज ए बिल्डर आप लोगों के कंसर्न्स क्या हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई कमेंट करना चाह रहे हैं इस बात पे? जी, ये बड़ा एक तो अलग क्वेश्चन है, अलग टॉपिक है। बहरहाल उसमें ये कि देखें, जब किसी भी मार्केट का कोई सर्कल डिस्टर्ब होता है तो उसमें सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप एक शॉपकीपर की अगर शॉप बंद होती है तो वो जहाँ से उसका वेंडर डिस्टर्ब होता है तो पीछे प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती है। एक सर्कल है, सर्कल पूरी एक लाइन बनी होती है सारी डिस्टर्ब। मैं बीइंग बिल्डर इस मार्केट में काम कर रहा हूँ बैरियर टाउन कराची के अंदर। हम सब लोग ये तो कहते हैं कि बैरियर टाउन कराची की मार्केट स्लो है। क्या मैं मार्केट का हिस्सा नहीं हूँ? अगर मार्केट स्लो है तो हम सब की स्लो है, हमारी बिल्डर की भी स्लो है, कंस्ट्रक्शन की भी स्लो है। उस बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनकी तरफ से कैश फ्लो वो भी डिस्टर्ब है, नई सेल भी डिस्टर्ब है, मटेरियल सप्लाई, पूरा एक सर्कल डिस्टर्ब है। अच्छा, काम बंद होने की हद तक तो आप कह रहे हैं, मैं स्लो ज़रूर कहूँगा, बंद करने से तो मसला हल नहीं होगा, क्योंकि काम बंद करें या चलता रहे तो हमारे एक्सपेंस नहीं रोक सकते। एक मिनिमम हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे रहते हैं। स्लो ज़रूर हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि एक स्लैब अगर हम लोग 1 महीने में डालते हैं तो आज वो शायद 1.5 महीने में या 2 महीने में डाल रही होगी, लेकिन बंद नहीं हो सकता। बंद होना तो बिल्कुल वो ब्लॉक बंद गली वाला हिसाब है। सो ये इम्पेक्ट है। अच्छा, डिले होने का लॉसेस हम सबको है, सबसे पहले बिल्डर को है, क्योंकि उसके फिक्स एक्सपेंस उसी तरह ही हैं। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। एंड यूज़र के लिए ये ज़रूर है कि वो उसके लिए एक जिसे कहते हैं ट्रस्ट शेक हो सकता है, या वो अपनी इंस्टॉलमेंट वो ये चीज़ें, और दूसरे एंड पे उसको फ़ायदा भी ये होता है कि अगर वहाँ से कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है तो उसको ऊपर वो मॉरली वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं पड़ता पेमेंट्स का, इंस्टॉलमेंट्स का। तो ये विन विन पोजीशन ही है, और दोनों पैरेलल ही चलते हैं हमेशा। और आपको पता है हमारा तो ये फार्मूला है कि प्रोग्रेस के साथ ही हम लोग इंस्टॉलमेंट और वो चीज़ें डिमांड कर रहे होते हैं, और प्रोग्रेस दिखाते हैं तो वहाँ से पेमेंट आती है, तो बस आती ही नहीं, सिंपल सी बात है। सो ये विन विन है। इसमें कोई मैं अपने सारे क्लाइंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, जब कोई खुदा न खास्ता कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो एकदम यही फील होता है कि ये पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन जब दिन ठीक होते हैं तो पता नहीं चलता कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई थी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अजीब सी है, लेकिन मून मार्केट में एक दफ़ा ब्लास्ट हुआ था जी, लाहौर में। तो हम अगले दिन गए उधर के, हमने कहा यार ब्लास्ट हुआ, पता नहीं कितने बंदे मरे, बहुत कुछ हुआ।
तो एग्जैक्टली उसी जगह पे और लगती थी रेड़ियाँ दही भल्ले वाले, तो वहीं लोग बैठ के दही भल्ले खा लेते, चहल पहल रौनक। हाँ अच्छा, नीचे उसी तरह वो ब्लैकिश और वो सारा था। कुछ एरिया पे उन्होंने लगा के बैरक वगैरह बंद किया हुआ था, और कुछ एरिया वो बैठ के खा रहे थे, किसी को वो नॉर्मल लाइफ है। सो ये एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसमें आप और मेरा काम या हमारे बिल्डर का काम तो बहुत छोटे स्केल पे, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की बात करने जा रहे हैं लोग, कर रहे हैं काफ़ी अर्से से, कभी को मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, वो बड़े स्केल और बड़े प्रॉब्लम। ये तो बहुत छोटा सा स्केल है और छोटी प्रॉब्लम है, ये कोई मैटर नहीं करता। थोड़ी सी वाइज बेहतर होगी, एकदम सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सैफ भाई, मेरा अगला सवाल आपसे, हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं कि यूबीएन ट्रेड टावर, आपकी फर्स्ट एवर बिल्डिंग जो आप लोगों ने बैरियर टाउन में बनाई, माशाल्लाह बड़े अच्छे पेस से बनाई, बड़ी कामयाबी से, और मैं बड़ी खुशी से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि वहाँ पोजेसन कब अनाउंस करेंगे आप लोग, और आया के कस्टमर्स को लिख चुके हैं, और आप लोग ये यूबीएन ट्रेड टावर का जो मरहला, इसकी सेरेमनी वगैरह या पोजेसन हैंडिंग ओवर सेरेमनी, ये हम कब तक एक्सपेक्ट करें? पहले तो ये बताइए, आप ऑफिस क्यों नहीं ऑपरेशनल कर रहे हैं वहाँ पे? वो तो आप लोग हमें परमिशन देंगे तो हम करेंगे। आपका फर्नीचर तो अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे कि उसकी दो चीज़ें, एक चीज़ ये है कि आप देखें बैरियर टाउन की तरफ से ये अलाउ हो जाता है कि आपका ग्लास वगैरह लगता है तो आप शोरूम ऑपरेशनल कर सकते हैं। और हमारी यहाँ पे कितनी ऐसी बिल्डिंग हैं जिनके ऊपर काम हो रहे हैं और वो शोरूम चल रहे हैं 6 महीने से 8 महीने साल। तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि बिल्डिंग आप सब दोस्तों को एक ही गो में हैंड ओवर की जाए, और उसके साथ उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होगा। पहले दिन ही आपका जो यूटिलिटीज़ हैं डायरेक्ट बैरियर टाउन की तरफ जाएं, पहले दिन ही आपका जो है बेबी फाइल आपकी बने, और ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो, यानी कि लायबिलिटीज बिल्डर पे ना हो, बैरियर टाउन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करके है कस्टमर को देना चाह रहे हैं, पूरा करके हैंड ओवर करना चाह रहे हैं। अगर बात कंप्लीशन की बात करते हैं तो हमारे जो ऑफिस का फिनिशिंग है वो अक्टूबर से कंप्लीट है। एक काम पेंडिंग था हमारा, वो सिर्फ लिफ्ट का था, वो भी मैंने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को बताया, वो 6-8 महीने हमारी लिफ्ट होल्ड हो गई थी उसकी वजह से, एलसी और मामला की वजह से। तो वही काम हमारा पेंडिंग था। आज भी अगर कोई काम मेरा रहता है तो वो लिफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह होगी ऑपरेशनल ऑलमोस्ट। उसके फ्रंट पे जो टाइल चुके थे वो हमें लेवल मिलता है उसके लगने के बाद, तो वो एक माइनर सा काम है। अदरवाइज बिल्डिंग हमारी अक्टूबर से ऑलमोस्ट रेडी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और अभी हम लोग जुलाई में इंशाल्लाह बहुत होपफुल हैं कि हमें बैरियर से कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा, और हम मेरे ख्याल से शायद बैरियर टाउन में पहले बिल्डर होंगे जो एक कमर्शियल बिल्डिंग हैंड ओवर करेंगे बेबी फाइल के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और सेकेंडली जो प्रीसिंक्ट 10A कमर्शियल में DX स्मार्ट अपार्टमेंट के नाम से बिल्डिंग नाज़रीन सैफ भाई ने और इनकी टीम ने माशाल्लाह डिज़ाइन की थी, और आज वो ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट है, फिनिशिंग पे जॉब चल रही है। फिनिशिंग स्टेज DX स्मार्ट अपार्टमेंट की एग्जैक्टली कहाँ तक पहुँच गई है, ज़रा मेरे नाज़रीन सुनना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों ने बुकिंग भी ली हुई है और आप लोगों के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन में भी होंगे। अच्छा, जब तक स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना तब तक बिल्डिंग बड़ी नज़र आती जी, कि हाँ काम हो रहा है, आए दिन एक नई छत नजर आ रही है, बड़ा रश होता है, लेबर लगी होती है। फिनिशिंग का काम स्लो क्यों हो जाता है? अब फिनिशिंग काम स्लो नहीं होता, फिनिशिंग का काम देखा नहीं जा सकता। स्लैब डलने के लिए ना एक ही दिन में 4 से 5 घंटे में पूरी स्लैब डल जाती है। ठीक है, 20-20 लोग 40-40 लोग काम कर रहे हैं। हो नहीं है, मशीनों में आके उसमें कंक्रीट डालनी है ना, तो उसकी शटरिंग लगनी, तो वो ठक ठक 10 बंदे लगे हुए हैं, स्टील डाल रहा है, तो वो एक बड़ा शोर शराबा बाहर ऊपर नजर आता है जी। और अगर फिनिशिंग की बात करें तो अंदर हमने जैसे इलेक्ट्रिक कंड्यूट डाला है, उसका कॉपर वायर का कंड्यूट डाला है AC के लिए, तो वो कहीं से भी नजर नहीं आता, वो है ही भी छत के ऊपर। इसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क है वो छत के ऊपर है या वो नीचे उस पर है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर है। अच्छा देखें, अभी हम लोग अपने शोरूम इंशाल्लाह आप देखेंगे ग्लास हम ईद से पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि छुट्टियों में हम लोग चाह रहे हैं कि ग्लास बाद में आगे लगाएं। हमारा उसका ग्रेनाइट का ऑर्डर हो चुका है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ईद के फ़ौरन बाद आपको चारों शोरूम भी नज़र आएंगे रेडी, और इंशाल्लाह हम वहाँ पे अपना ऑफिस भी बना रहे हैं शोरूम में इंशाल्लाह। और बाकी फ्रंट पे उसका वो लगा हुआ है सारा शेड, तो उस वजह से लगता है पता नहीं क्या, तो इंशाल्लाह ईद तक वो बैरियर टाउन के बायलॉज के मुताबिक लगी जी। अभी ईद से पहले इंशाल्लाह वो भी हट जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको बिल्डिंग की पिक्चर नजर आएगी, और इंशाल्लाह विद इन टाइम हैंड ओवर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन उम्मीद रखिए, यकीन रखिए, क्योंकि ये ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग कंप्लीट है, फिनिशिंग जॉब चल रही है, तो इंशाल्लाह मैं भी काफ़ी होपफुल हूँ
क्योंकि डेली वहाँ से गुजर होता है, तो हम लोग अक्सर सैफ भाई से इस तरह के सवालात करते रहते हैं। खैर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि प्रीसिंक्ट 8 में जो लूप रोड कमर्शियल के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है DX स्मार्ट रेजिडेंसी के नाम से। अच्छा, इसमें भी माशाल्लाह बुकिंग हुई और इसकी ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग भी इन प्रोसेस है। ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग आज किस स्टेज पर चली गई है, गालिबन कितनी छतें डाल चुके हैं आप लोग, और इसका टाइम फ्रेम क्या है, इंस्टॉलमेंट प्लान कितने टाइम फ्रेम का है इसका? देखिए, अभी हमारी उसकी 5th फ्लोर की जो स्लैब है वो प्रोसेस में है और इंशाल्लाह इससे पहले आपको वो कंप्लीट होती नज़र आएगी। इसका पेमेंट शेड्यूल हमारा जो है उसमें अभी 1 साल पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है। और अल्लाह ने चाहा तो 1 साल में हम लोग ये बिल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद 3 छतें रहती हैं, तो आप जो समझे कि हम इंशाल्लाह ये सितंबर तक इसका ग्रे कंप्लीट कर लेंगे। पहले ही आप देखें तो ग्राउंड फ्लोर के इसका जो है ब्लॉक वर्क शुरू हो चुका है, इवन प्लास्टर भी शुरू हो चुका है, और हम इंशाल्लाह इसके फ़ौरन ग्राउंड फ्लोर भी जल्दी रेडी कर देंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम जो भी सिनेरियो गुजरा है, जैसा भी टाइम गुजरा है, हम बहुत होपफुल हैं विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह हमारी ये बिल्डिंग इंशाल्लाह कंप्लीट होती नज़र आएंगे। इसकी वजह ये है कि हमने ये बिल्डिंग बहुत टाइमली शुरू भी की और एक पेस से हमने इनको बनाया भी सही। बिल्कुल, लेकिन बीच में स्लो ज़रूर हुई। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ स्लैब मेरा ख्याल है 4थी या 5वीं कहीं जाके उसमें गैप ज़्यादा। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जो हम 1 महीने में स्लैब डाल रहे थे वो बीच में 2 महीने के बाद भी डला। तो ये जो हमारा गैप है, ये गैप हम इसलिए कवर कर पाएंगे कि हमने स्टार्ट टाइमली लिया और स्टार्ट में जो काम को खींचा, तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हम। दूसरी बात ये कि जो ये टाइम फ्रेम जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये बिल्डर का नॉर्मल टाइम फ्रेम है। ठीक है, बिल्डिंग बनाने नहीं, वो नॉर्मल बिल्डर का होगा, पर DX इज अ ब्रांड, लेकिन मैं तो हम DX को लेट नहीं होने देंगे। मैं वही याद कर रहा हूँ, तो वो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। हाँ, हमारे लिए बड़ा पेनफुल है, मैं वही कह रहा हूँ, और हमारे लिए अलार्मिंग भी है। और ये वजह है कि मैं आज आपके कटहरे में हाजिर हूँ। नहीं, स्टूडियो में मौजूद है आप, और आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह डेफिनेटली। और बल्कि ये बहुत ज़रूरी है, हम अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ें बताएं कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, अगर डिले है तो वो कैसे कवर होना है। बिल्कुल। और बल्कि हम अपनी साइट पे वीडियोस में 4 चीज़ों को अपडेट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को। और मैं समझता हूँ DX और PPL का ये एक, जिसे कहते हैं, यही एक अलग चीज़ है जो हर चीज़ अपने कस्टमर टाइम शेयर भी करना और उनको अपडेट भी करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद DX लग्जरी अपार्टमेंट के नाम से बहरिया टाउन की मेरा ख्याल है वन ऑफ द टॉप लोकेशन। आज से पहले भी जितनी भी नाज़रीन DX मैनेजमेंट ने जितनी भी लोकेशंस का इंतखाब किया बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उसमें सैफ भाई हमेशा मुझे भी मशवरे में रखते हैं, इसलिए मैं क्रेडिट लूँगा। तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस का माशाल्लाह से इंतखाब करते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन जो कि मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। और हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग ख़ुद भी अपनी रिहाइश के लिए इंशाल्लाह टाइम विल कम कि जब हम लोग एक अपार्टमेंट ग्रैंड मस्जिद को डायरेक्ट फेस करता हुआ बड़े खूबसूरत एस्थेटिकली बड़े खूबसूरत मनाजिर के साथ हम वहाँ पे इंजॉय करेंगे। अच्छा, वहाँ जाके जब वीडियो बनाने के लिए हम लोग जाते हैं ऑन साइट, अच्छा मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा अच्छा लगता है। हम अपने कस्टमर को भी बड़ा जो है ना दिल से एक मैसेज दे रहे होते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग यहाँ पे बनने जा रही है और सारा कुछ। अच्छा, यहाँ प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन हर तरह से क्लियर है एज़ पर माई नॉलेज, लेकिन बहरिया टाउन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में डिले था या आज तक वहाँ काम क्यों नहीं शुरू हो सका, ये एक तल्ख सवाल मेरे नाज़रीन का मैं खुद ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नाज़रीन की तरफ से ऑब्वियसली आएगा इस तरह का सवाल। तो क्यों ये डिले क्यों है, अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? अच्छा, ये तलाक सवाल वाकई तलाक है, और हमारे जो सर्कल होता है, ये प्लानिंग होता है, उसमें भी ये इसने बहुत तलखी पैदा की हुई है। क्योंकि मेरा ये एक बड़ा और एक अच्छा प्रोजेक्ट है और मुझे इससे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है इंशाल्लाह। और मेरे साथ ये बैड लक हुई, मैं वहाँ बोर्ड भी नहीं लगा सका आज तक। ठीक है। अच्छा, बहरिया टाउन की तरफ से कोई पाबंदी है? बहरिया टाउन की तरफ से ये होता है कि जब तक वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 100% कम्प्लीट नहीं होता, लेकिन अभी 100% ना सी 90% तो मेरा ख्याल है, या 95% तो कंप्लीट हो चुका है हमारे लास्ट विजिट के। असल में होता ये कि जब बहरिया टाउन की वहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है, बड़े बहुत माइनर सी भी होती है, तब तक वहाँ पे दूसरी को वो इस तरह के बोर्ड वगैरह अलाउ नहीं कर पा रहे होते। सो आप और मैंने इस चीज़ को फेस किया कि बावजूद इसके वन ऑफ द टॉप लोकेशन हमारी, और जिसमें आपने जैसे फरमाया कि हम लोग खुद भी प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस भी नहीं शो कर पाए। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद कस्टमर ने एतबार किया हुआ है, जो कि सबसे एक्सपेंसिव बात है।
ठीक है जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इसमें डिस्करेज करने वाली भी कोई बात नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, तो उसमें सम टाइम गैप आ जाता है। सो उस गैप आने की जो प्रॉब्लम है वो हम भी फेस कर रहे हैं, और जिन लोगों ने लिमिटेड लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की, डेफिनेटली उनका भी क्वेश्चन है, और हम उसकी भी वीडियो और चीज़ें उनको अपडेट कर रहे होते हैं। जब हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो साइट पर जाके कस्टमर को बताया था कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट होने जा रहा है। हाँ, ये हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे शायद ज़्यादा टाइम लगा है, इसमें डेफिनेटली लगा है, लेकिन हमने ये क्लियर किया कि ये रीज़न है कि ये रोड बन रहा है, ये हमारी लोकेशन है, ये जो ही बैरियर टाउन हमें इसकी पोजीशन देगा, हम लोग फ़ौरन इसके ऊपर प्रोजेक्ट अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। तो वैसे तो पिछली 2-3 दफ़ा भी गए हैं, तो वो या वाली बात 90% काम नज़र आता हो गया, और ऑलमोस्ट काम हो चुका है। बस किसी भी वक्त हमें बैरियर टाउन वहाँ की अलाउ करेगा, और हम लोग इंशाल्लाह उसकी पोजीशन लेके फ़ौरन काम शुरू कर देंगे। अब वो एग्जैक्टली 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं, 1 महीना या 2 महीने है, चंद इतना ही ऑलमोस्ट टाइम, उसको एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल है, लेकिन वो हमारी DX के लिए भी आप समझें कि एक बहुत बड़ा बूस्ट है वो हमारा प्रोजेक्ट। फाइनेंशियली बात करें, आप उसकी लोकेशन की बात करें, उसकी जो एरिया की बात करें, हर लिहाज से तो हमारे कस्टमर तो वेटिंग में ही हैं, उनसे कहीं ज़्यादा हम भी वेटिंग में हैं कि हम उस प्रोजेक्ट को एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करें। और बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन, ये भी चीज़ मैं बताता चलूँ कि जैसे वहाँ पे बाकायदा काम शुरू करेंगे सैफ भाई, तो जो इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्राइस भी रिवाइज कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारी कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि प्राइस को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी जो कॉस्ट वेरिएशन, एक इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली फिर चीज़ें जो है नए कस्टमर के ऊपर अप्लाई होंगी। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल है DX ट्रेड टावर के लिए। मेन जुनाई एवेन्यू प्लॉट नंबर 32 के ऊपर बनने वाली आलीशान बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग जो प्लान की गई है, जिसको माशाल्लाह काफ़ी हद तक हम लोग बुकिंग भी ले चुके हैं उसकी। मेन जुनाई एवेन्यू के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त इस बिल्डिंग का माशाल्लाह से बैरिकेड भी हुआ है, और डिगिंग या क्या पाइलिंग का फेज तक हम पहुंच चुके हैं, पाइलिंग कर चुके हैं माशाल्लाह। और इसका बाकायदा हम लोग कब तक एक्सपेक्ट करें कि बाकायदा कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, क्योंकि अब कस्टमर काफ़ी एजुकेट हो चुके हैं, जब डिगिंग की अमाउंट और जो क्या कहते हैं पाइलिंग और फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, जब इस तरह से हमने पेमेंट प्लान को सिंक किया हुआ ना इस परफॉर्मेंस के साथ, जब कस्टमर को कहते हैं डिगिंग अमाउंट दे दें, तो वो कहते हैं दिस इज़ नॉट डिगिंग, दिस इज़ ओनली पाइलिंग, तो इसको नेक्स्ट स्टेज पे आने दें, फिर हम पेमेंट देंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट भी होते रहते हैं हमारे साथ, मैं भी सीखता हूँ इन बातों से, लेकिन एग्जैक्टली मेरे कस्टमर को आप ये आगाह करें कि काम कब तक इंशाल्लाह बाकायदा जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम, वो इंशाल्लाह कब तक शुरू है? अच्छा, वो आपके लिए बाकायदा नहीं हुआ, हमारे लिए हो गया। अच्छा मैं बताता हूँ इसमें ना, जब SOPs अभी लेटेस्ट नहीं जो चल रहे, मैं बताता हूँ, इससे पहले जो SOPs थे बैरियर टाउन, तो तब हम वर्ड यूज़ करते थे डिगिंग, कि हम अप्रूवल लेके आते थे और साथ ही वो एक्सकवेटर लेके डिगिंग शुरू करते थे और हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब कहानी कुछ और है। अब डिगिंग से पहले बहुत सारे दुख हैं जो झेलने पड़ते हैं, और बाय लॉज पॉलिसीज बैरियर टाउन ऐड ऑन कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वो जो पहले वाले दुख हैं वो हम आपको वो भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज वो भी हमारे साथ। हाँ, लेकिन वो आपने बुकिंग के वक्त नहीं बताया ना, बताया तो इसलिए मुझे भी याद नहीं। मैंने अगर आप गौर करें तो मैंने आपने एग्रीमेंट में वर्ड डिगिंग हटा दिया हुआ है, साइट एग्जीक्यूशन लेके आए हूं। साइट एग्जीक्यूशन, अब साइट एग्जीक्यूशन में आप मुझे बता दें कि डिगिंग की तरह नहीं, आपने फिर इसका मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कर दिया, टेक्निकली कस्टमर को थोड़ा ये बताने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए, हाँ जी पेमेंट अब नेक्स्ट पेमेंट दे दें। कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, वो एक्टिविटी है साइट की, उससे पहले और कोई एक्टिविटी थी नहीं। ठीक है, उससे पहले एक्टिविटी थी ही डिगिंग, तो उसको डिगिंग कहता है या साइट एग्जीक्यूशन कहता है, जो भी था वो पहली एक्टिविटी। अब वो पहली एक्टिविटी नहीं, अब तो वो चौथी पांचवी एक्टिविटी है। अच्छा, पहले वो बहुत लेंथी डेप्थ में जाते हैं। देखिए अच्छा, ये जो पाइलिंग के केस को चले थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि पाइलिंग फेज जो है इसमें कितनी डेप्थ पे जाना पड़ता है आप लोगों को? अच्छा, ये जो पाइलिंग है ना, बेसिकली ये एक खामखा में जुर्माना ही है, इसका कोई ऐसा कोई ज़्यादा फायदा या वो नहीं है, ये खामखा का एक्सपेंस है। भारत चूँकि बैरियर टाउन की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो एक ऐसी चीज़ है तो वो भी हमें बर्दाश्त करना होगा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर डिफाइन कर रहा होता है कि इसकी पाइलिंग की डेप्थ किधर होनी, क्योंकि बेसिकली ये एक रिटेनिंग वाल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। सो रिटेनिंग उसके लैंड की वो क्या स्ट्रेंथ कितनी है, किस जगह पे है, वो बैकफिल है, हार्ड रॉक है, फिर उसके बाद
आपकी जो वाटर टैंक है वो अंडरग्राउंड है, तो वो नीचे जा रहा है 10 फुट मजीद, तो वहाँ उस एरिया में पाइलिंग मजीद जाएगी नीचे। तो ये 20 से 30 फुट तक की होती है बेसिकली। 20 से 30 फुट मजीद डेप्थ में जाना पड़ता है। और इसमें कोई अर्थक्वेक का कोई ऐसा इफेक्ट या कोई इम्पैक्ट होता है बिल्डिंग को लेके कि अगर मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता कोई ज़लज़ला आता है या कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कोई ऐसी चीज़ आती है, तो ये इसकी लॉजिक बेसिकली ये है कि इसलिए ये बनाया जाता है? नहीं, वो अगर पाइलिंग के ऊपर बिल्डिंग खड़ी की जाए और उस पाइलिंग की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखा जाए तो फिर तो हो सकता है। अदरवाइज ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो आपकी सेट का मटेरियल है उसको रिटेनिंग वॉल के तौर पे, रिटेनिंग वॉल, और रिटेनिंग वॉल भी जस्ट बिल्डिंग की कंप्लीशन की हद तक। जो रिटेनिंग वॉल बिल्डिंग की वो अलग है, ये सिर्फ रिटेनिंग है कि वो साइड पे जो सर्विसेज है, जो मट्टी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वो ना गिरे, बस इसके अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है। और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इसका कोई वो एक्सपेंसिव है खामखा में, जिसका बिल्डिंग से कोई लेना देना है, बल्कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं चंद इंचेस बिल्डिंग स्क्यूज भी होती है इसकी वजह से। ठीक है, इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। काफ़ी डेप्थ में टेक्निकल चीज़ें में भी आप लोग बोर भी हो गए होंगे। नया एक इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह DX ग्रीन विलाज हैं, DX हाइट्स है, और एक आपकी इजाज़त से मैं बता दूं DX फूड स्ट्रीट जो आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो वो भी मैं ऑलरेडी कस्टमर को बता चुका हूं कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी लोकेशंस पे DX फूड स्ट्रीट और DX वो सैनिटरी मार्केट और बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह सैफ भाई प्लान भी कर रहे हैं। फर्दर वीडियोज़ में हमारे साथ रहिएगा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और DX ग्रुप की जितनी भी परफॉर्मेंस है, कोई सवालात हों आप लोग पूछ सकते हैं। और प्रोग्राम आपके सवाल में आज हमें सैफ भाई ने ज्वाइन किया था, बहुत सारे सवालात पूछे। मज़ीद आप लोगों के कोई कंसर्न्स या सवालात हों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि फ़र्दर वीडियोज़ में मौजूद गुफ्तगू आप लोगों के सवाल को बनाया जा सके। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।